All right. So I am interested in time complexity today. But before I talk about time complexity, let me tell you something very nice before. Okay? और वो क्या है? There are two things, actually there are four things I want to talk about. Okay? Which has a beautiful connection with computer science. And these are mathematical quantities. The first quantity is called arithmetic sequence. Arithmetic sequence. ठीक है? So what are arithmetic sequence? Arithmetic sequence is a sequence जिसके अंदर common difference जो है वो हम define कर सकें. For example, this is a sequence 1, 2, 3, 4, dot 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 कहाँ तक? Let's say n तक. ठीक है? इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये for loop I is equal to 1 से लेकर कहाँ तक? I is less than or equal to कहाँ तक? n तक. और यहां मैं करता हूं i प्लस. ठीक है? सही है? अच्छा, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस. ठीक है? इस अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस सीक्वेंस का साइज कितना है, यानी इसको अगर मैं कह दूं ये सीक्वेंस ऐसा है, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द साइज ऑफ द सीक्वेंस, तो इसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. अच्छा, अगर मैं कह दूं कि एक और सीक्वेंस है जिसको मैं S2 कह देता हूं, ये मेरी S1 है और वो है 1, 3, बल्कि ऐसे करता हूं 2, 4, 6 और 0 से शुरू हो रहा हूं और फिर हो गया 8 और करते करते कहां तक गया n. ठीक है? एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द साइज ऑफ दिस सीक्वेंस, n multiplied by 2, n divided by 2. Why n divided by 2? क्योंकि एक एक स्किप करके जा रहा है ना, तो कितनी दफा लगे, इसको कितनी देर लगेगी n तक पहुंचने में? इसको n/2 स्टेप्स लगेंगे. आपको ये बात समझ आ गई? ठीक है? अच्छा, अब एक और सवाल करते हैं. लेट्स से कि ये x3 में बनाता हूं और वो 1 से शुरू होती है, फिर 3 पे आती है, फिर 5 पे आती है, फिर 7 पे आती है और करते करते ये भी n तक पहुंचती है. मुझे बताएं कितने स्टेप लगेंगे? इसमें भी तकरीबन तकरीबन n/2 स्टेप्स लगेंगे. डू यू एग्री विद दिस? ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं. व्हाट इफ, और बाय द वे इनकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. वो देखिए, मैं एक फॉर लूप लगाता हूं, i इज इक्वल टू 0 से शुरू करता हूं, कहां तक जाता हूं? यहां करता हूं i प्लस इक्वल टू 2 और ये क्या है? i इज लेस देन और इक्वल टू n. ठीक है? और इसका फॉर लूप क्या होगा? बस i इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, द रेस्ट विल बी द सेम. ठीक है? तो अगर आपसे पूछेगा ये लूप कितना और चलेगा, ऑफ कोर्स ये n/2 था. ठीक है? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपसे नॉन ट्रिवियल सवाल करता हूं और नॉन ट्रिवियल सवाल मेरा ये है कि लेट मी आस्क यू कि अगर मैं कह दूं कि मेरी S4 है और S4 है, देखते गौर से देखें, ये है 1, दूसरी दफा या ऐसे कर लेते हैं, ये पहली दफा है 0 और फिर है k और फिर है 2k और फिर है 3k और करते करते ये n तक जाती है. तो सवाल ये है कि ये जो S4 है, ये S3 थी, S4 का साइज कितना है? n by k. डू यू ऑल अग्री विद दिस कि n by k स्टेप लगेंगे? ठीक है? अच्छा, मैं अब आपसे एक और सवाल करता हूं. व्हाट इफ के मैं कहूं कि मैंने एक S5 बनाई है जो कि बराबर है इसके, किसके? 0 के बराबर, फिर अंडर रूट n के बराबर, फिर 2 अंडर रूट n के बराबर, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और सब आखिरी में n तक जाता है. तो एसेंशियली अगर आप देखें तो जो S5 है उसका साइज कितना है? कितना साइज है इसका? स्क्वायर रूट ऑफ n. ये बात समझ आए? ठीक है?
बेसिकली कुछ भी नहीं है, के का साइज जो है वो के की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ एन के बराबर। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई? तो अगर आप एक लूप देखें जो कि इस तरह चल रहा है, आई इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ या 1 से शुरू हुआ, और मैं कहता हूं आई प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, बाय द वे ये इसको उठा के यहां पर रखते हैं, के रख लेते हैं और के की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन कर देते हैं। ठीक है, और इसको उठा के, वाओ, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा हो गया इसलिए यार, रेस तो होना चाहिए, तो स्ट्रोक है, रेस है, ये रेस क्यों नहीं हो रहा है, क्या वे पॉइंट इरेजर कर देते, चलो ऐसे कर देते बस, अब तो ठीक है। ठीक है, मैंने ये जानबूझ के किया है कि बस के आई प्लस इक्वल टू के कर दिया। ठीक है, और यहां पे मैंने आई लेस देन और इक्वल टू एन कर दिया। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक और बात सुन, इसी का की तरह का एक और भी लूप होता है, और वो ये फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, यहां मैं कर दूं आई प्लस प्लस, और यहां मैं कर दूं आई मल्टीप्लाई बाय आई इज लेस देन और इक्वल टू एन। कैन एनीबॉडी टेल मी कितना लूप चलेगा, है? हाँ जी, ये लूप कितना चलेगा, है मान स्क्वायर रूट ऑफ एन। अच्छा, मैं 3 दफा मल्टीप्लाई कर दूं, एन क्यूब दफा चलेगा, हाँ एन क्यूब, क्यूब रूट, ये बेसिकली चलेगा स्क्वायर रूट नहीं बल्कि क्यूब रूट ऑफ एन। क्यों? क्योंकि जब इसकी आई की वैल्यू क्यूब रूट होगी तो एक्चुअली वो एन के बराबर आ जाएगा, उससे जब एक ज्यादा होगा तो ये इससे बाहर, ग्राउंड से बाहर निकल जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई मैंने क्या बात की? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड। सो दैट्स ए फेमस। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी टॉक अबाउट समथिंग रियली स्पेशल। यार ये आई क्यों नहीं हो रहा? चलो यार, ये यहां से लिस्ट कैसे आती है? फुल स्क्रीन किया हुआ तुमने, F11 दबाया, नोट ऑफ। यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं? ऐड ए पेज, ओके, और F11। आई विल गो टू पेज नंबर 1 इन अ while। ऑलराइट। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के अंदर ना, कंप्यूटर साइंस के अंदर ना ये 3 बड़ी जबरदस्त टर्म्स होती है जिनका आपको पता होना चाहिए। एक होती है जिसे कहते हैं बिग ओ, और एक होती है लिटिल ओ। ठीक है, इसी तरह होती है बिग ओमेगा, जिसको कहते हैं बिग ओमेगा, और एक होती है लिटिल ओमेगा, जिसको ये कहते हैं। ठीक है, और एक होती है बिग थीटा। ये 5 चीजें होती हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये सारी एक जैसी चीजें, ठीक है, लेकिन आप मैंने पहली टॉपिक में बता दिया, उसके बाद 5 वर्ड लिखना कोई उसके वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। और एक्चुअली दीज टर्म्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम कैलकुलस। किससे? कैलकुलस, जिसे कहते हैं एसिम्प्टोट्स। अच्छा, एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? एसिम्प्टोट्स ये होते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा एक फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फंक्शन एफ, और ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जी। ठीक है, ये एक मेरा मैथमेटिकल फंक्शन है एफ, और ये मेरा मैथमेटिकल फंक्शन है जी, जो कि एक इनपुट है, जो इसको लेट से एन कह देते हैं। उस इनपुट को कन्वर्ट कर देता है किसी जी ऑफ एन पे, और ये मैप कर देता है किस पे? सम एफ ऑफ एन। ठीक है, ऑलराइट।
अब मैंने कंपेयर करना है कि जब n अप्रोच करता है इंफिनिटी पे, जब n अप्रोच करता है किस पे, इंफिनिटी पे, तो ये फंक्शन बड़ा है, ये फंक्शन बड़ा है। ठीक है, तो आपने एक ना कैलकुलस में एक बड़ा मशहूर तरीन कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसे कहते थे लिमिट, है ना, लिमिट के बारे में। और हम कहते हैं कि भाई जब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे पहुंचती है तो कौन सा फंक्शन किस फंक्शन को बीट कर देता है। आपको ये बात समझ आई मैं क्या बात कर रहा हूं? ठीक है, तो तरीकेकार क्या था उसका सॉल्व करने का? वो तरीकेकार बड़ा सिंपल था कि मैं कहता हूं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और f ऑफ n डिवाइडेड बाय g ऑफ n कंप्यूट करता हूं। ओके, और अब तीन केसेस हैं जी। क्या नाम तुम्हारा? हाँ नाहिल, क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि या तो ये 0 के बराबर आएगा या ये इंफिनिटी के बराबर आएगा या ये किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। ये बात समझ? चलें देख लेते हैं। मैं दोबारा लिख रहा हूं, लिमिट f ऑफ n over g of n where n approaches to infinity। ठीक है, ये वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो क्या आती है? केस 1, if it approaches to 0 what does this imply कि f of n बड़ा है या g of n बड़ा है? तो ये 1 over infinity बराबर 0 क्यों होता है? 1 over infinity बराबर 0 क्यों होता है? So the only case which can happen is कि एक्चुअली नीचे वाली चीज बड़ी थी। जलाल ये बात समझ आई? क्योंकि नीचे वाली चीज बड़ी होगी तभी वो 0 का अप्रोच किया होगा ना, है ना? ये बात समझ आई? अगर ये अप्रोच करती है 0 को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है f of n is less than g of n। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? Where n approaches to what? Infinity. When n approaches to infinity, f of n is less than g of n। Okay? ऐसा हो सकता है कि इस फंक्शन को मैं अगर प्लॉट करूं तो शुरू में f of n बड़ा हो और g of n छोटा हो, लेकिन आफ्टर वाइल व्हाट विल हैपन, जो g of n है वो f of n से आगे निकल जाएगा। यानी अगर मैं इसकी ड्राइंग करूं ना जाके, तो हो सकता है ड्राइंग इस तरह की हो कि ये मेरा f of n है, ये मेरा f of n है, यहां से शुरू होता है, और जो g of n है वो मेरा यहां से शुरू होता है, लेकिन यहां से वो फिर आगे निकल जाता है, और जब वो आगे निकलता है तो फिर वो पीछे नहीं देखता। समझाई बात? ये बात समझ? जब आप एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ेंगे ना जाके, तो आपको ये भी बताएंगे कि ये कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। ये बात समझ? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आमतौर पर से कहते हैं एन नॉट, कि ये वो पॉइंट है जिसके बाद वो वाला जो g of n है वो f of n को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, और ये बड़ा आसान होता है निकालना, मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं टाइम मिला। लेकिन एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे लिए n नॉट इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में क्या होता है। ठीक है, ये बात समझ? ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं केस नंबर, केस 2, व्हाट इफ दिस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, व्हाट डज दिस मीन? आप मुझे बताएं, रेशियो निकाली और निकल आई ये, कौन बड़ा है, f of n बड़ा है, g of n बड़ा है? f of n बड़ा है। ये बात समझ आई? What does this imply? This implies f of n is bigger than what? g of n. हमेशा। I hope everybody understands this. ठीक है? There is a third case. This case says that this comes out to be a constant. When this comes out to be a constant, इसका मतलब यह है कि जब n approaches to infinity करता है तो दोनों तकरीबन सेम बिहेव करते हैं, दोनों तकरीबन
सेम बिहेव करते हैं। आपको ये बात समझ में क्या बात है? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं आपके सामने ये जो पहली पहली मेरी, तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। याद है हमने दो सीरीज लिखी थी, एक थी n और एक थी n/2। तो मैं कहूँ अगर ये मुझे बता, ये लेट्स से f है और ये लेट्स से g है, तो मैं अगर मैं कहता हूँ कि हाँ भी इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, when n approaches to infinity, when n approaches to infinity और इनकी मैं रेशियो लूं तो n डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट गया, तो क्या आंसर आया? 2 आंसर है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स तकरीबन दोनों बराबर है, तकरीबन दोनों बराबर है। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? अगर देखिए जब मैं एसिम्प्टोटिकली बात करता हूं तो दोनों के दोनों सेम, एक n दफा चले और एक n/2 दफा चले, they are both the same. We don't care because we are only interested in when n approaches to infinity. जब n approaches to infinity भी करता है तो फिर ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? तकरीबन सेम बिहेव करते हैं। ये बात सुना है? ठीक है? When the difference between them is constant, we don't care. We actually don't care about constant. We actually don't care about constant. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने की कोशिश करें कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें फॉर लूप लगा हुआ था, i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन और इक्वल टू n तक, और यहां पे लिखा हुआ है i प्लस प्लस, और एक और लिखा हुआ है फिर साथ ही फॉर लूप, ये नेस्टेड नहीं है, और ये लिखा है j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू n, और ये है j प्लस प्लस। और लेट्स से इस तरह मैंने 1 2 3 10 दफा लिखे हुए, तो यहां पे कोई है t इज इक्वल टू 1, t इज लेस देन और इक्वल टू n, t प्लस प्लस। तो ये कितने लूप है? 10 लूप है, और हर लूप n दफा चल रहा है, तो टोटल कितनी दफा चलेंगे? 10n। और लेट्स से ये जो हमारा जाहिर दोस्त है वो आता है और कहता है भाई तुमने 10 लूप में काम किया, फॉर नहीं उड़ा तुम, मैंने एक लूप लगाया जो कि बड़ा कमाल लूप है जो सिर्फ ये करता है, वो कहता है i इज इक्वल टू 1 1, और बेशक यहां पे कह देता है i प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, i इज लेस देन और इक्वल टू n, और ये कहता है मैं बस मेरा एक सिर्फ 2 नेस्टेड लूप है, बात ही खत्म हो गई, और वो कहता है j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू n, और ये कहता है j प्लस प्लस। तो ये कितना चलेगा? ये ऊपर की हर एंट्री के लिए नीचे तवज्जो चला रहा है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम n, एंड दैट कम्स आउट टू बी n की पावर 3/2। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान में रेशियो लूं तो ये है n की पावर 3/2 और ये है कितना? सिर्फ 10n, एंड आई कैन राइट दिस एज व्हाट? n मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, and this comes out to be n से कट गया, this comes out to be square root of n times divided by 10, and when n approaches to infinity this becomes infinity। so कौन सा आपको बेहतर हुआ? तुम्हारा वाला? नीचे वाला कौन सा? नीचे वाला। आपको ये बात समझ आई? so when we are talking about कि जब n approaches to infinity होता है, जब n approaches to infinity होगा तो आपका जो एल्गो है, जो जाहिर का एल्गो है, वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा, बिल्कुल फारिग हो जाएगा। ओके, एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, जब n की वैल्यू बिगर देन और इक्वल टू 100 होगी ना, यानी n नॉट मैं कह दूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ n जो होता है वो कितना होता है? वो 10 ही होता है। उसके बाद तो जो तुम्हारा जो सेकंड वाला है वो तो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये बात समझ? ठीक है, एंड नॉट से उसके ऊपर दोनों बराबर होंगे, उसके बाद जो जो है उसको बीच छोड़ देगा। ये बात समझ? ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। ठीक है, मैंने दोनों केस पकड़ लिए, अब मैं तीसरे केस की बात कर रहा था। जब इनके दरमियान में कांस्टेंट डिफरेंस होता है ना, तो हम एक्चुअली कहते ये हैं कि एफ ऑफ एन तकरीबन तकरीबन बराबर है जी ऑफ एन। यानी asymptotically talking both are the same, both are the same। ओके, अच्छा अभी मैं इसके ऊपर वापस आता हूं थोड़ी देर, ये सबसे फॉर्मल डेफिनेशन है। ओके,
अब क्या बिग ओ है, क्या बिग ओमेगा है, क्या बिग थीटा है, मैं आपको दोबारा बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट लेट मी कम बैक हियर, ओके। व्हाट इज बिग ओ? सो व्हेन आई से इस गौर से मेरी बात सुने, व्हेन आई से व्हाट इज ओ ऑफ एफ ऑफ एन, व्हाट इज ओ ऑफ एफ ऑफ एन, ओके। आप गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं। O of f of n is a collection, which means a set. It's a collection, यार देख ले मिसम, it's a collection of all functions, all g of n, यानी वो तमाम g of n such that f of n is smaller than or equal to some c time g of n. बात सुना? यानी इस कलेक्शन में तमाम वो फंक्शंस आएंगे जो क्या हो, जो कि एफ ऑफ एन से बड़े हैं या उसके बराबर है। एंड व्हेन आई से बड़े हैं, छोटे, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। ये बात समझ आ गई? मैं तमाम उन जी ऑफ एन की बात कर रहा हूं जो कि व्हेन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या हो, क्या हो, इससे बड़े होने चाहिए या इसके बराबर होने चाहिए। आपको ये बात समझ आ गई? मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं। सो फॉर एग्जांपल, यार इसकी थोड़ी विड्थ कम नहीं कर सकते? ये एग्जांपल लिखते हैं जी। एग्जांपल लिखते हैं, मैं कहता हूं एफ ऑफ, यार ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया। लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे बताओ ओ ऑफ f of n, where f of n is actually, let's say n square। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इसमें कौन कौन से फंक्शंस आ सकते हैं? मुझे बताएं, क्या इसके अंदर n आ सकता है? हरगिज़ नहीं आ सकता। क्या इसमें 100n आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या इसमें 1 मिलियन n आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या इसमें, अब और से सुनना मेरी बात, क्या इसमें n log n आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो log n होता है ना, वो बहुत छोटा होता है n से, ओके। अच्छा, इधर और बात, क्या ये आ सकता है? अच्छा मैं सब आप बताना मुझे, क्या n, और यहां मैं लिख देता हूं log की पावर 100 n, ये आ सकता है? नहीं आ सकता। सॉरी, ये कैसे बता, समझ बता, कांस्टेंट इसने क्या दिया, log 1 होता है। log n की वैल्यू निकालो ना, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, उसमें इंफिनिटी आती है। पावर 100 हो रही है, मैं यही कह रहा हूं, उसकी भी पावर 100 कर रहे हैं हम। तो सवाल यह कि log n की, तो मैं सवाल ये कर रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि कंपेयर करें इन दोनों के दरमियान में, एक n है, एक तरफ मैं n रखता हूं और एक तरफ मैं log ऑफ n की पावर 1 मिलियन रख देता हूं। अब बताए कौन सी वैल्यू बढ़ी? इसका मतलब पता है ना, log n की log टू द पावर 1 मिलियन n का मतलब पता है ना क्या है, कि मैं निकालूंगा क्या, log n मल्टीप्लाई बाय log n मल्टीप्लाई बाय log n। कितनी दफा log n से मल्टीप्लाई करना है? 1 मिलियन टाइम मैं log n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं पूछ रहा हूं, इन दोनों के दरमियान में क्या फर्क है? इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है? विच क्वांटिटी विल बी बिगर, पता है? n बड़ी होगी। ना सिर्फ ये कि बड़ी होगी, बल्कि बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी।
और इसका प्रूफ बड़ा सिंपल था, याद है वो एल हॉपिटल रूल होता था, आपने पढ़ा था एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल ये था कि अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान में कंपेयर करना हो और वो इजीली डिवाइड नहीं हो रही, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर, दोनों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो आप क्या करें, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लें, नीचे वाले का डेरिवेटिव लें। तो ये देखें, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लॉग टू द पावर लेट्स से मैं 10 कर लेता हूं, ठीक है, इजी हो जाए, और यहां पे मैं डिवाइडेड बाय एन कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, ऊपर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव अलग लेना, नीचे वाली क्वांटिटी का अलग लेना। हाँ जी बताएं, नीचे वाली क्वांटिटी का तो डेरिवेटिव आ गया 1, ऊपर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या आया, 10 नीचे आया, और ये हो गया log की पावर 9 n, और फिर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ log n। चेन रूल नहीं होता है ना, पहले आप पावर का डेरिवेटिव लेते, फिर उसके बाद उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेते, और log n का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर n होता है। तो 1 ओवर n का मतलब है n दोबारा वापस आ गया, तो नीचे वाला n वापस आ गया, और जो ऊपर वाला है उसकी पावर एक कम हो गई। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, कैन यू सी दैट व्हाट हैपेंड, कि नीचे वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो वापस आ गया। सो एल हॉपिटल रूल, जब दोबारा जब कंडीशन आ गया, अब आप डेरिवेटिव बार बार लेते जाते, फिर तब तक लेते जाते जब तक कि लिमिट लेने में हम कामयाब नहीं होते। होगा क्या, ऊपर वाले की पावर कम होती जाएगी, और जो नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला जब आखिर में रह जाएगा तो वो 1 ओवर n बन जाएगा, 1 या सम कांस्टेंट ओवर n बन जाएगा, क्योंकि वो 10 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल इज जस्ट ए कांस्टेंट। सो एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय समथिंग जो कि n है, तो वो हमेशा आंसर हमारा क्या आना है, वो हमारा आंसर जो है वो 0 ही आना है, व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये बात समझ आई। तो एसेंशियली ये क्या होगा, अब समझ में आई इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली इनमें से कोई भी यहां नहीं आना। हाँ आप मुझे बताएं, क्या इसके अंदर n क्यूब आएगा, क्या इसके अंदर n पे पावर 4 आएगा, क्या इसके अंदर n स्क्वायर आएगा, आएगा, क्या इसके अंदर वॉच देखें n स्क्वायर बाय 2 आएगा, आएगा। हमने लेकिन हमने तो कहा हुआ था छोटे, ये तो बड़े, ये तो n स्क्वायर बाय 2 तो बड़ा, तो छोटा नहीं है। एक मिनट, हमने ये जो 60 लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इसलिए लिखा हुआ है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इट शुड बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ये बात समझ आई, ठीक है, ठीक है। सो अब मुझे बताया क्या ये आएगा, n स्क्वायर log n आएगा, ओके। अच्छा, क्या इसके अंदर n स्क्वायर बाय log n आएगा, ये नहीं आएगा। ये बात समझ आई, क्योंकि जब हम दोनों की रेशियो लेंगे तो उसका आंसर आएगा log n, और वो 1 ओवर log n जो कि 0 होता है, ठीक है, n अपोजिट टू इंफिनिटी का। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। सो अब मेरे लिए बहुत आसान है लिखना। सो व्हाट इज o ऑफ f ऑफ n, कि इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शंस, जिसके अंदर क्या हो, जिसमें जो फंक्शंस हैं वो हमेशा बड़े होंगे या उसके बराबर हो, ठीक है। लेकिन लिटिल ओ में ऐसा नहीं होता। सो लिटिल ओ ऑफ f ऑफ n is a collection of all gns such that f of n is strictly less than g of n। ये बात सुन रही, यानी कभी भी इक्वल नहीं होगा, यानी आप रेशियो लेंगे तो आंसर क्या आएगा, g of n बड़ा है, तो मतलब आंसर मेरा ये आएगा। सो दिस इज व्हाट इज दिस डेफिनेशन, f of n ओवर g of n से बराबर आएगा। बट अगर वो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्चुअली f of n is little o of g of n। ये बात समझ, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस में बहुत मशहूर क्वांटिटी है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप जब एल्गोरिथम्स लिखते हैं ना, तो एल्गोरिथम्स के अंदर दो तरह के साइंटिस्ट होते हैं जो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं यार मैंने कोई फलाना प्रॉब्लम सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया,
तो मेरा जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ना वो एन स्क्वायर में चलता है, ठीक है, ये जाहिर कहता है, ठीक है। अब जो हमारा शाफे है वो कहता है जी मेरा जो एल्गो है ना वो एन स्क्वायर लॉग एन में चलता है, तो जाहिर कहेगा भाई मेरा तो अच्छा है। अब जलाल आता है, जलाल कहता है नहीं मेरा जो एल्गोरिथम है वो एन स्क्वायर बाय लॉग एन में चलता है। अब जो एन स्क्वायर बाय लॉग एन है वो बेहतर है, क्यों? क्योंकि वो इन दोनों के दरम्यान में रेशियो लें तो उसके हिसाब से पता लगता है कि जो तुम्हारा एल्गो है उसको मैं इससे डिवाइड करूं, इसके टाइम से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर 0 आता है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेहतर है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो इन्फिनिट टाइम बेटर है। व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो वो 0 कह रहा है, तो मतलब है कि तुम व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेहतर है। ओके, अच्छा आप एक और मजे की बात सुने। जी यार ये फिर गायब हो गया ये। So what is this omega? Omega means, sorry, नहीं नहीं, उसमें भी सी आता है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, यहां भी सी आता है, ठीक है, सम कांस्टेंट। ओके जी, और ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन में क्या होता है? ओमेगा का मतलब है इट्स ए कलेक्शन of all GNs such that f of n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू g सम c टाइम g ऑफ n। यह नहीं कि इसके अंदर तमाम वो फंक्शंस आएंगे जो कि f of n से क्या है, छोटे हैं या उसके बराबर है। ये बात समझ? ये नहीं कि आप ये जो ऊपर वाले मैंने कट किए थे सारे वो मेरे एन स्क्वायर की कौन सी कलेक्शन में जाएंगे? वो बिग ओमेगा नोटेशन में जाएंगे। ये बात समझ? ठीक है। और इसी तरह जो लिटिल ओमेगा होता है, लिटिल ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन क्या होता है? एक मिनट, अगेन इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल GNs such that क्या होगा? f of n will be strictly greater than g of n. C of n. Okay? And what is theta? What is theta of f of n? Theta of f of n का मतलब है कि it's a collection of all Gn such that कि f of n will be क्या? Approximately equal to g of n, which means सम सी कह रहे थे, which means अगर मैं उनकी रेशो लूं तो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट सी। ये बात समझ? अब मैं आपके सामने एक बात करता हूं, ये थीटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिन करें कि आपने एक कोड लिखा, आपने कोड लिखा, उसमें जी कोई 70,000 लाइनें या 70 लाइन है, ठीक है। अब आपने लिखा यहां पे वेरिएबल बनाया, फिर ये वेरिएबल बनाया, फिर ये वेरिएबल बनाया, और यहां पर आपने एक लूप लिखा जो कि i इज इक्वल टू 1 से लेकर लेट्स से 1000 तक जा रहा था, ठीक है, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, और अंदर एक लूप लगा हुआ है जो कि एंड पे डिपेंडेंट है, i इज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, ठीक है। तो एसेंशियली अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो एन पे डिपेंडेंट है। व्हेन n विल गेट लार्ज, ये जो लूप आपने ऊपर वाला लिखा है इसके अंदर कोई चेंज आएगी? ये कोई चेंज नहीं आएगी। वो आपने 1000 का लिखा हुआ है, 1 मिलियन का लिखा हुआ है, तो ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट, दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट, बट दिस इज नॉट ए कांस्टेंट बिकॉज व्हेन n इंक्रीजेस the overall program's complexity increases। ये बात समझ?
अब मेरी बात सुने बड़ी गौर से, मैं बताने लगा बड़ी जबरदस्त बात। तो मैं एक बड़ी जबरदस्त बात कर सकता हूं, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ना, ये थीटा ऑफ एन है। क्यों थीटा ऑफ एन है? क्योंकि मैं कह सकता हूं कि ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो एक एन से, तो यानी ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम जो है वो एक एन से तो बड़ा है। क्यों एक एन से बड़ा है? क्योंकि इसके अंदर एक लाइन है जो कितनी दफा चलती है, इसके अंदर सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो कि एन दफा चलती है। तो मैं इजीली कह सकता हूं क्या, कि ये पूरा प्रोग्राम जो है वो एक एन से तो बड़ा है ही है। मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता? और वो लाइन है जो सबसे ज्यादा दफा चलती है। ओके, अब मुझे बताएं आप, क्योंकि सारी लाइनें इससे कम दफा चलती हैं, तो सारी लाइनें हैं कितनी? सारी लाइनें हैं कितनी? मैंने अभी क्या कहा था बेटा, आपका ये प्रोग्राम कितनी लाइनों का है? 70 लाइन्स का है। सो कहने से कि माई एंटायर प्रोग्राम इज लेस देन और इक्वल टू 70 एन, है ना? सो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एन एंड लेस देन और इक्वल टू 7 एन. This n is the same. My g of n is the same. ये बात है भाई? Actually, what is theta? Theta means कि अगर आपका कोई भी प्रोग्राम o of that function भी हो और ओमेगा of that function भी हो, सेम फंक्शन, तो एसेंशियली आपने प्रूव कर दिया है कि क्या, कि वो थीटा ऑफ दैट फंक्शन। मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल ये देखिए, आपके सामने लेट से मैं एक पी पॉलिनोमियल दे रहा हूं जो कि है 100x की पावर 8 प्लस 20x की पावर 4 प्लस 60x स्क्वायर प्लस 20। You have to prove me कि this is theta of x to the power 8. How will you prove that? अच्छा, इसका मतलब कहने का ये है कि मुझे प्रूव क्या करना है। सो टू प्रूव, ये देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूं, मुझे प्रूव करना है क्या, कि दिस इज ओमेगा ऑफ एन टू एक्स टू द पावर 8, एंड ये मेरा पहला प्रूफ का पार्ट, एंड आई हैव टू आल्सो प्रूव क्या, कि दिस इज ओ ऑफ एक्स टू द पावर 8। ये बात समझ? ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूं आपको ये इस तरह किसी ने नहीं बताई होगी। ये देखिए, हाउ विल आई प्रूव दिस? आई सिंपली से, ओमेगा का मतलब होता है मैंने लोअर बाउंड प्रूव करनी। लोअर बाउंड का मतलब इससे बड़ा है, तो लोअर बाउंड प्रूव करने के लिए, तुम्हारा नाम क्या बेटा? इबाद, मैं तुम्हारी हाइट की लोअर बाउंड बता रहा हूं। तो मैं अगर लोअर क्या मैं कह सकता हूं, तुम्हारी जो हाइट है वो चींटी से बड़ी है, मैं कह सकता हूं एटम से बड़ी है, इसकी लोअर बाउंड है। ठीक है, बट ये मीनिंगफुल लोअर बाउंड नहीं है क्यों शायद। ठीक है, मुझे असल में मसला क्या है, मसला यह कि मैं कह सकता हूं कि ये जो x when x approaches to infinity, मैं इजीली कह सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये 20 से बड़ी है। मैं इजीली कह सकता हूं 20 से। मैं ये भी कह सकता हूं ये 60 से बड़ी है, 60x स्क्वायर से बड़ी है। ठीक है ना बेटा, बता दो, आई कैन इजीली से कि 60 स्क्वायर से बड़ी है। आई कैन इजीली से कि ये किससे बड़ी है, 20x टू द पावर 4 से बड़ी है। ये बात समझ? I can also say that this quantity, you know, px. So I can easily say that this quantity px is bigger than or equal to 100x to the power 8. Actually इसका मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि जब भी मैं लोअर बाउंड प्रूव करता हूं, मैं चीजों में से निकाल सकता हूं। और मैंने क्या निकाला इस केस में? मैंने लोअर ऑर्डर टर्म्स को निकाल के बाहर फेंक दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा 70 लाइनों का कोड था, तो उसमें मैंने वो वाली लाइनें उठा के बाहर फेंक दी जो कि एन के डिपेंडेंट ही नहीं थी। आपको बात समझ में आई मैंने क्या बात की? मैंने सिर्फ उसी लाइन को देखा जो कि सबसे ज्यादा दफा चल रहा था, हाईएस्ट डिग्री दफा चल रहा था। आपको ये बात समझ आई? ठीक है, अब एक और बात सुने। अच्छा, आप मेरी बात सुने बड़ी गौर से। ये मैंने एसेंशियली अगर ये तो कांस्टेंट है, ये मेरा जी है। So what is my g? G is x to the power 8. So I can easily say this is omega of g, यानी कि x to the power 8. क्योंकि ओमेगा नोटेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं लिखते। ठीक है,
लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, बट जरूरत नहीं। ठीक। अब मैं आपको उसका ओ प्रूव करके दिखाता हूं। कैन आई से कि दिस पॉलिनोमियल पी एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू, दो व्हाट देखें, 100, इसको भी मैं एक्स की पावर 8 बना देता हूं, इसको भी मैं एक्स की पावर 8 बना देता हूं, इसको भी मैं एक्स की पावर 8 बना देता हूं, और इसको भी मैं एक्स की पावर 8 बना देता हूं। कैन आई से दैट इजीली से? मैंने एक्चुअली ओ, जब एक चीज को ओ प्रूव करना है, ओ प्रूव करने का मतलब यह है कि मैं मुझे ऐड करने की इजाजत है, मुझे ऐड करने की इजाजत है। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक। विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स व्हाट, अच्छा, जिसका मतलब है कि ये बेसिकली क्या हो, ये 100 और 20 120 और ये 80 कितना हो गया, ये 200, ये एक्चुअली आ जाएगा 200 x टू द पावर 8। बट दिस कांस्टेंट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि ये हो जाएगा o ऑफ x टू द पावर 8। सो ओमेगा ऑफ x टू द पावर 8 और ये क्या हो गया, ये हो गया थीटा ऑफ x टू द पावर 8। ये बात समझ? ठीक है, ये बड़ा आसान था। अब मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं कोड पे, क्योंकि असल में हमने कोड के एनालिसिस करने, हमने अपने पॉलिनोमियल के तो नहीं करने। ठीक है, अच्छा, मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ठीक है, जो कि एक्चुअली एक लूप के नतीजे में आई है। वो लूप क्या है? वो लूप ये है, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, बेशक इसको 1 कर दें जी, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू n, j प्लस प्लस। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस टू सी कि दिस इज एग्जैक्टली n स्क्वायर। क्यों n स्क्वायर? क्योंकि n टाइम n दफे चल रही है ना। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे? इसकी बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा निकालते हैं कि हम लिखते हैं कि जो ऊपर वाला लूप है वो चल रहा है पहले एक दफा, फिर दूसरी दफा दोबारा, ये आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 होगी, तो दोबारा से एक दफा चल जाएगा, है ना, फिर एक दफा हुआ, फिर एक दफा हुआ, करते करते क्या हुआ, 1 हुआ, और ये है तो आई की वैल्यू कितनी हुई, n हुई। ठीक है, अच्छा, अब मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, n स्क्वायर होगी, ऊपर वाले की नीचे वाले? नीचे वाले। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला लूप जो है वो चल रहा है सिर्फ n दफा, उसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी n है, लेकिन जो अंदर वाला लूप है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जब i इज इक्वल टू 1 होता है तो ये j इज इक्वल टू क्या होता है, 1 से लेकर n तक चलता है, विच मीन्स इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, n। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि फिर क्या होना है, प्लस होना है i इज इक्वल टू 2 के लिए, i इज इक्वल टू 2 के लिए फिर ये दोबारा से चलता है, j इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, n तक। मतलब ये कि दोबारा से ये n दफा चलेगा, और फिर क्या होगा, i इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, और उसके लिए हमें पता है कितना दफा होना है, n दफा होना। ठीक है, फिर प्लस डॉट 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 और आखिरी दफा i इज इक्वल टू n होना है, जिसमें j दोबारा 1 से लेकर कहां तक जाना है, n तक जाना है, विच मींस जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी। और ये क्या होगा, ये होगा n एडेड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, so n into n that is equal to n square. This is exactly n square. When something you can compute exactly, this is exactly का मतलब ये है कि वो o भी है, ओमेगा भी है, o भी है और ओमेगा भी है, which means this is theta of n square। ठीक है, लेकिन मजेदार चीज ये नहीं है, मजेदार चीज तो बेटा ये है, और वो क्या है, वो है ये फॉर लूप i is equal to 1, i is less than or equal to n, i plus plus, for loop j is equal to 1, j is less than or equal to i। और अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालें। ठीक है, बट बिफोर आई गो हियर, let me talk about something really remarkable, and that is actually called arithmetic series. What is an arithmetic series? Arithmetic series is again, जिसका हमने arithmetic sequence की बात की, तो arithmetic sequence में क्या होता है, पहली चीज एक है, फिर कॉमन डिफरेंस के साथ कोई अगली वैल्यू आ जाती है, फिर अगली वैल्यू आती है। व्हाट इफ कि मैं उस सीक्वेंस में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बल्कि मैं एक्चुअली इसकी सीरीज में इंटरेस्टेड हूं, यानी मैं उसका सम निकालना है।
ठीक है, और वो एक्चुअली ज्यादातर जो आता है वो नेक्स्ट टू पे आता है। किसमें आता है? नेक्स्ट कैसे आता है? ऐसे आता है क्योंकि जब ये होता है ये आई इज इक्वल टू 1 के लिए एक दफा चलेगा, फिर आई इज इक्वल टू 2 के लिए फिर एक दफा चलेगा, फिर आई इज इक्वल टू 3 के लिए फिर एक दफा चलेगा, फिर आई इज इक्वल टू 4 के लिए फिर एक दफा चलेगा, फिर इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला लूप तो बड़ा सिंपल चल रहा है। ये 4 कितना चल रहा है? आई इज इक्वल टू n के लिए कितना दफा चला, फिर दोबारा एक दफा चला, ठीक है ना। ऊपर वाला लूप तो एक ही दफा चला रहा है, लेकिन जो j है वो चलता है पहली दफा सिर्फ 1 दफा, लेकिन दूसरी दफा चलता है 1 से लेकर 2 दफा। मतलब ये पहली दफा चला एक दफा, दूसरी दफा जब आई इज इक्वल टू 2 करके दोबारा भेजा तो j आपका दोबारा 1 से शुरू हुआ और 2 तक गया। मतलब ये कितना दफा चला? 2 दफा चला। अब मुझे इसकी टोटल प्रोग्रेशन निकालनी है, तो ये पहली दफा एक दफा चला, दूसरी दफा 2 दफा चला। आई इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हुआ? ये j इज इक्वल टू 1 से चलना शुरू हुआ और 3 तक गया। मतलब कितने दफा चला? 3 दफा चला। और फिर क्या हुआ? ये j इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 से लेकर कितना दफा चला? 4 दफा चला। मतलब ये कि ये 4 दफा चला। और आखिरी दफा क्या होगा? जब i की वैल्यू होगी n, तो ये j इज इक्वल टू 1 से दोबारा शुरू होगा, कहां तक जाएगा? n तक जाएगा, व्हिच मींस ये हो जाएगा n। इन ए वे मुझे ये सम निकालना है, ठीक है। ये बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या आईडिया बताया था? मैं असल में आई बेसिकली बताना चाह रहा हूं दिस समेशन इज अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। सो एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। अरिथमेटिक सीरीज कैसे निकालें? सो आई एम इंटरेस्टेड इन सम, ठीक है, और इस सम का नाम है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n, ठीक है। अच्छा, आपको क्या कहा था? जब हम ओ निकालते हैं तो ओ निकालने में क्या करते हैं? बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, है ना? ठीक करते हैं, तो हम यही करते हैं। मैं सबको बड़ी वैल्यू से रिप्लेस करता हूं। क्या आखिर बड़ी वैल्यू कौन सी है? n। मैं सबको ही n से रिप्लेस करता हूं, n प्लस n प्लस n। ये कितना है? जाहिर तुम लॉस्ट हो गए। ये कितना हो गया? n टाइम n हो गया, पिछले से कितना हो गया? n स्क्वायर। सो आई कैन इजीली से दिस इज o ऑफ n स्क्वायर, ऐसे। अच्छा, अब मैं ये काम करता हूँ, अब मैं कोशिश करता हूँ इसकी ओमेगा निकालने की, ठीक है, और देखता हूँ क्या उसमें भी मेरा सेम फंक्शन आता है कि नहीं आता। तो मैं अब छोटी वाली से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो छोटी वाली क्या चीज है? तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसकी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, कैलकुलेशन फॉर क्या था? अब मैं ओमेगा के लिए कर रहा हूँ। सो लेट मी ट्राई द फर्स्ट ट्राई विच विल गोइंग टू फेल, ओके। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, जाहिर क्या करना चाहिए मुझे? 1 से रिप्लेस कर देते हैं। चलो यहां से करते हैं, एस ऑफ एन is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1. How many times? N times. What is this summation equal to? N. इधर है n और इधर है n स्क्वायर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो मैंने बाउंड निकाली या ऊपर वाली गलत है या नीचे वाली गलत है? क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान में क्या आ गया? गैप आ गया। अब जब गैप आ जाए ना, तो हम इसे कहते हैं कि भाई आप, इसका मतलब आप क्लोज बाउंड नहीं निकाल सके, आप क्लोज बाउंड निकालने में कामयाब अभी तक नहीं हुए। ये बात समझ? आपको निकालनी चाहिए क्लोज बाउंड, जिसके अंदर ये दोनों फंक्शन सेम आने चाहिए। वी डोंट केयर अबाउट कांस्टेंट, लेकिन ये दोनों के दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम आने चाहिए, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू अ मार्वलस ट्रिक, ठीक है। और वो सिर्फ ये कहता है, वो कहता है यार ये ट्रिक तो मेरी फेल हो गई, लेकिन मैं तुम्हें एक और ट्रिक बताता हूँ। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये, वो कहता है कि ऐसा करें, ये मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ कुछ, ये ट्रिक तो या ये गलत है या ऊपर गलत, और मैं कह रहा हूँ नीचे वाला गलत है, ठीक है। बट आई विल गोइंग टू डू इज, वो कहता है कि एक काम करते हैं, मैं कहता हूं मैं दोबारा से शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात लिख रहा हूं, और वो बात कहता क्या है? वो है इग्नोर द फर्स्ट हाफ, द फर्स्ट हाफ, द फर्स्ट हाफ। और आपको मुझसे पूछना चाहिए आपने हाफ क्यों किया है ब्रेक,
ठीक है, क्योंकि मैं लोअर बाउंड निकाल रहा हूं, तो लोअर बाउंड में मेरे पास इजाजत नहीं है कि मैं निकाल सकता हूं, तो मैं जितना मर्जी निकालू, मेरी मर्जी। ठीक है, बस मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं फिगर आउट करने में क्या, कि मेरा आंसर किसी तरह एन स्क्वायर के अंदर आना चाहिए, सम कांस्टेंट टाइम एन स्क्वायर आना चाहिए, वो भी किसमें, लोअर बाउंड की फॉर्म में, है ना, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म। तो कहना से कि दिस समेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि पहली वाली मैंने हाफ छोड़ दी, इसको मैंने निकाला ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, पहली हाफ छोड़ दी, डॉट 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 छोड़ दी, और मैंने कहा चलो ऐसे करते, प्लस भी नहीं, ये अभी शुरू हो रहा है, पहली टर्म है एन बाय टू, फिर एन बाय टू प्लस वन, फिर होगी क्या बेटा, एन बाय टू प्लस टू, और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी क्या है वो है एन बाय टू प्लस एन बाय टू, यानी एन। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली हाफ इग्नोर कर दी, और अभी भी मेरी इग्नोरेंस खत्म नहीं हुई, मैं एक और काम भी कर सकता हूं, वो ये कि इनमें से भी जो ये वाली टर्म्स है वो रिमूव कर देता हूं, ये वाली। ओके, व्हाट विल हैपन, और मुझे इजाजत है निकालने की, है ना, तो मैंने हाफ पहले रिमूव की, फिर इनमें से भी जो आगे आगे प्लस वन प्लस टू आ रहा है ये भी रिमूव कर, यानी कि मैं चाहता हूं मैं सारे एन बाय टू हो जाए, तो एसेंशियली आई कैन इजीली से कि एस ऑफ एन इज स्टिल ग्रेटर। ठीक है, और ये क्या है, ये एन बाय टू प्लस एन बाय टू प्लस एन बाय टू प्लस हाउ मेनी टाइम्स एन बाय टू, देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, मुझे बताएं, देयर आर एन बाय टू टर्म्स एंड एवरी टर्म इज एन बाय टू, which is how much, which is n square by 4. What is 1 by 4? Cos, which means this is omega of n square. Aha, we're done. ये बात सुने, what a fantastic idea, what a powerful idea, a really powerful idea. ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन एक सवाल है आपसे, वो देखिए मैंने n by 2 क्यों छोड़ी, क्या मैं n by 10 छोड़ सकता था, छोड़ सकता, क्यों, सेम ही आना था, बस कौन सा डिफरेंट होता, क्योंकि मैं अगर n by 10 से रिप्लेस करता तो एक्चुअली 9n/10 मेरी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती। ठीक है ना, बस मुझे एक n की फ्रैक्शन में लीव आउट करना, उस डिग्री से चाहिए, तो बस भाई दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो एक मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट इफ के मैं कहूं कि मैंने ये समेशन बाउंड करनी है, ये गौर से देखिएगा, इधर आप बंद कर देना बेटा प्लीज। Can anybody tell me what will be the upper bound? Very easy to prove. n क्यूब है, कितनी टर्म्स है पहले बढ़िया होता है, अच्छा समझ में आई, इसमें कितनी टर्म्स है पहले बढ़िया होता है, नहीं बेटा, इससे पिछली टर्म बताओ, पिछली टर्म क्या होगी, नहीं, हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक बात, इसकी जो पिछली टर्म है वो है एन स्क्वायर माइनस वन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, एक के इंक्रीमेंट से जा रही, तो कितनी टर्म्स हुई टोटल, टोटल टर्म्स कितनी हुई, एन स्क्वायर टर्म्स हुई, और अगर मैं हर एक को एन स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो ये कितने एन स्क्वायर हो जाएंगे, एन स्क्वायर टाइम्स एन स्क्वायर हो जाएगा, which means this is obvious to say that this is O of n to the power n square times n square, which is O of n to the power 4। ये बात है, अब मजे की बात आगे है, और वो आगे की बात ये है कि मैं कितनी हाफ छोड़ू, कितनी छोड़ूंगा, अगेन एक फ्रैक्शन छोड़ूंगा, लेकिन फ्रैक्शन उसकी हाईएस्ट पावर में होना चाहिए, ये बात है, तो मैं किससे रिप्लेस करूं, मैं तो मैं पहले n by 2 नहीं छोड़ सकता, डोंट इग्नोर फर्स्ट हाफ का मतलब है n by 2, इग्नोर इन टर्म्स ऑफ दिस हाईएस्ट टर्म, मतलब है कि मैं n स्क्वायर बाय 2 छोड़ूंगा, या n स्क्वायर बाय 10 भी कर सकते हैं, वो डोंट केयर। तो एक्चुअली क्या होगा, ये आएगा n स्क्वायर बाय 2 प्लस n स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, करते करते प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बाय 2 प्लस n स्क्वायर बाय 2, and these are how many terms, these are n square by 2 terms, ठीक है, and every term is at least n square by 2, so that is greater than or equal to n square by 2 times n square by 2, that is omega of n to the power 4। what a beautiful idea, what a beautiful idea, ये बात सुने, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं और आप 1 मिनट में आपको आंसर देना चाहिए, 1 मिनट में आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है, और वो ये
मैंने आपके सामने लिखा ये फॉर लूप, I is equal to 1, I is less than or equal to, less than or equal to n क्यूब, और ये है I प्लस प्लस, इसी को हमने दिए n क्यूब। मैं यहां पे लिखा फॉर लूप j is equal to 1, j is less than or equal to I. Is it obvious to see this is n to the power 6? क्यों? There are n cube terms, so हर एक को मैं n क्यूब से रिप्लेस करूंगा तो n plus 6 वैल्यू आएगा, हाफ इग्नोर करूंगा, हाफ कौन सी वाला, n क्यूब बाय 2 वाली, ये बात है। So every term will be n cube by 2, and there are how many terms? There are n cube by 2 terms, n cube by 2 times n cube by 2, which is 1 by 4 times n, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे जवाब दो ना, ये तुम छलांगे मार रहे हो ना मिस्टर शाफे, व्हाट इफ को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू 10 कर दूं, और बस अब क्या, बस सिर्फ कांस्टेंट है, विच मीन्स ये अब भी कितना रहेगा, ये अब भी O ऑफ n स्क्वायर क्या होगा, n क्यूब बाय 10 हो जाएगा, डजंट मैटर, वी डोंट केयर एक्चुअली, ये बात है ना, n क्यूब नहीं n6 पर, सॉरी n6, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता, है ना। और नीचे वाले को मैं आराम से इग्नोर कर सकता हूँ, कैसे बोला, कह रहा है इजीली से, कह रहा है से दिस कि ये वाला जो है लूप, इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, ये देख, कह रहा है से दिस फॉर लूप, इसी को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूँ, और ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू, ये देखिए नॉट i बल्कि i डिवाइड बाय 10, और यहां मैं करता हूं j प्लस, वाह क्या बात, इक्विवेलेंट नहीं होंगे, एसेंशियली ये बिल्कुल सेम चीज नहीं होगी, जिसका मतलब क्या है कि मेरी जब समेशन बनेगी वो ये बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डा प्लस आखिरी दफा उसने n क्यूब ही होना है ना, तो n क्यूब बाय 10, डजंट मैटर, ये बात है, वी नो कि इसकी बाउंड कितनी होगी, इसकी बाउंड बिकॉज कांस्टेंट डजंट मैटर, ये बात है, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज अप्रोक्सीमेटली ओमेगा ऑफ n टू द पावर 6, ठीक है। अगेन वही हाफ इग्नोर करें तो n क्यूब बाय 20 हो जाएगी, ठीक है, तो डजंट मैटर क्या हो जाएगा, n क्यूब बाय 20 multiply by, there are how many terms, 3 terms है, n cube by 20, that is equal to n 6 to the power 400, doesn't matter, 1 over 400 doesn't matter, ये बात है। देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें आपके इंटरव्यूज में भी आती हैं, और ओवरऑल आपको पता होना चाहिए ये कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट के साथ घबरा जाना, ये बहुत ही कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि यार तुम्हें तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के फाउंडेशन का पता ही नहीं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी की फाउंडेशन आपको अच्छी आनी चाहिए, बात सुन रहे, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। आखिरी 5 मिनट और देन वी आर डन, ठीक है, आज ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया बट इट वाज नेसेसरी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कुछ कर नहीं सकते, सो आई एम सॉरी अबाउट दिस, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आई विल मेक अप टू दिस, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यार F11 आ जाए, एक छोटी सी बात वो ये कि यहां पर लेट से मैंने एक फॉर लूप लिखा, ठीक है, अभी टाइम उसी का दूसरा लेक्चर रहता है क्योंकि मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात नहीं की, वो मैं कल की क्लास में करूंगा, ठीक है, वो है, अच्छा ये देखें j इज इक्वल टू 1, ठीक है, j इज लेस देन और इक्वल टू, कौन सा बात है, अच्छा j इज लेस देन और इक्वल टू, लेट्स से यहां पे बेटा मेरा एक फंक्शन है, इसमें n पास होता है और ये ना एक इंटीजर रिटर्न करता है, अब यह सवाल को गौर सुन लें, ठीक है, और ये है फॉर लूप I is equal to 1, I is multiply by I is less than or equal to n, और ये एक t है उसकी वैल्यू 0 है, t प्लस प्लस होता रहता है, और ये रिटर्न कर देता है क्या, t, बल्कि ऐसे कर लेते, ये रिटर्न कर देता है t स्क्वायर को, वो तेरी खैर,
चलो चलो ठीक है, ठीक है। चले ऐसे करते। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और ये रिटर्न क्या कर रहा है? सो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इस फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ऐसे लिखते हैं इसको, टी ऑफ एफ ऑफ एन। टी स्टैंड फॉर टाइम। सो टी ऑफ एफ ऑफ एन इज हाउ मच? एक्चुअली द क्यूब रूट ऑफ एन। फिलहाल आपको ये बात समझ आई? ठीक है। और सवाल ये कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न वैल्यू है वो क्या है? वो उसी का को 3 दफा मल्टीप्लाई करता है। तो क्यूब रूट को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा? एन ही आ जाएगा। तो विच मीन्स ये रिटर्न है कर रहा है, ये रिटर्न एन कर रहा है। आपकी बात समझ आई? आपकी बात समझ आई? अब आप मेरी बात सुने। वट इफ के मैं यहां पे एफ ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एन लिखूं और यहां मैं आई प्लस प्लस करूं, तो मेरा आप लोगों से पहला सवाल है, इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। किसने बोला आंसर? आए ना थले, उन्हें पता लगेगा। तो जी कोई बताना कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी? मैसम साहब आप बताए ना। एन स्क्वायर लड़का बहुत आगे चला गया, शाफे बस आगे ना निकल जाए। लेकिन ये सही कह रहा है। ये देखो, ये लूप कितनी दफा चल रहा है? इस फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस करो, क्या रिप्लेस होती है? एन रिप्लेस होती है। तो ये बात बिल्कुल उसने ठीक कही है, एन मल्टीप्लाई बाय एन हो रहा है। ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि इस लूप की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर है। हाँ, लेकिन एक मसला है, वो ये है, ये जो लाइन है इसके साथ, ये लूप एन स्क्वायर दफा चल रहा है। दैट्स नॉट ए क्वेश्चन एट ऑल। मसला ये है कि ये जो कंडीशन है दैट इज नॉट इजी। इसके लिए हर दफा ये एफ ऑफ एन कंप्यूट होता है और एक दफा कंप्यूट नहीं होता, 2 दफा कंप्यूट होता है। ये बात समझ? और इसका मतलब है कि 2 दफा कंप्यूट होता है हर लूप के चलने में। कितनी दफा लूप चलता है? एन स्क्वायर दफा। और हर दफा वो कितना टाइम लेता है? वो लेता है 2 टाइम्स थर्ड रूट ऑफ n. So that's the time complexity. So it is theta of n square time third root of n. ये बात भाई, आप चाहे तो ये जो थर्ड रूट ऑफ n है ये रिमूव कर सकते हैं यहां से। कैसे? नहीं, आप एक t बनाए, उस t में f of n लिखें और फिर क्या करें? t इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय t कर दे, कंप्यूट हो गया। और अब इसकी जगह क्या लिखते? इसकी जगह लिखते क्या? बात समझे? ठीक है। अब हमें पता है वो एग्जैक्टली एन स्क्वायर दफा चलना है। ठीक है, बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात। ऊपर वाला जो लूप है वो एक दफा कॉल होना है, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एन स्क्वायर, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ एन, विच इज हाउ मच? दिस इज ओ ऑफ थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एन स्क्वायर होगी। तो हमने एक्चुअली ये क्यूब रूट जो है वो यहां से निकाल दिया। ये बात भाई। तो एक्चुअली आप याद रखें कि एक लूप के अंदर अगर आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना और वो अवॉइड हो सकता है, तो यू मस्ट अवॉइड इट। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की चीजें। इसमें ऑफ कोर्स लीड कोड नहीं है आज सिर्फ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ठीक है। कल मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद प्रॉब्लम्स करूंगा। एक्चुअली वो एक कुछ मेरा प्रॉब्लम सेट है। पहले मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज कर लूंगा, फिर तीसरे दिन हम काफी सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। हाँ, वो इकट्ठी आएंगी अभी। ठीक है, जल्दी नहीं करते ना, आराम से करते, नो नीड टू हरी। थैंक यू बेटा।